5G लॉन्च हो चुका है, मगर आप अपना बैलेंस किस तरीके से बचा सकते हो 5G इस्तेमाल करते हुए कि आपके बैलेंस ज़ाया ना हो। पीटीए की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई हैं, इस पे आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब प्यारे से होंगे। जैसे कि बहुत से बच्चों को पता है कि सबसे पहले जो है ना वो जैज़ कंपनी और वारिद ने जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है 190 मेगाहर्ट्ज़ जो है ना वो उन्होंने परचेज़ किया, यानी कि विन किया, ठीक है? और जैज़ यूफ़ोन के पास 180 आया और ज़ोंग के पास 110 मेगाहर्ट्ज़ आया। लेकिन 5G के साथ एक इश्यू ये है कि 5G जिस टाइम आप यूज़ कर रहे होगे, ठीक है, आपका मोबाइल कनेक्टेड होगा, ठीक है, और आपको ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि आपका डाटा इतना जल्दी कैसे यूज़ हो रहा है। उसकी एक वजह ये है कि डाटा की ट्रांसफ़र स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी देखा है, ये मुख्तलिफ जगह पर 10 जीबी, 20 जीबी, 30 जीबी तक जो है ना वो डाटा सर्विसेज शेयर की जा रही हैं। मगर 5G जिस टाइम एक्टिव होता है, ठीक है, तो आपके लिए ये जो है 10 जीबी तो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत सी मिस्टेक ये करेंगे, जैसे कि आपके सामने ये मेरी वीडियो प्ले हो रही है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाइक कर दिया करो और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके सब्सक्राइब के बटन पर भी क्लिक कर दिया करो। अच्छा, पहले एक चीज़ मैं बताऊँ कि यहाँ पर वीडियो क्वालिटी ऑटोमेटिक 1080 बाय 1080 आ रही है, ठीक है। अब इसमें अक्सर 4G 4K या 5K भी वीडियोज़ प्ले हो रही होती हैं, तो जब आपका जो है वो 5G कनेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिकली ये आपकी स्पीड जो होगी वो 4K में चली जाएगी, ठीक है। 4K में जाने के बाद आप एक वीडियो वॉच करोगे, लेकिन वो एक वीडियो की स्पीड जो होगी वो 200-300 जो आम रूटीन में हमारे 300-400-500 केबी तक आ रही होती है, वो एमबीज़ में चली जाएगी, ठीक है। जैसे ही वो एमबीज़ में जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप ये अंदाज़ा लगाओ कि हाई क्वालिटी में वीडियो एक दफ़ा प्ले करने से आपका ऑटोमेटिकली जीबी ज़ाया हो जाएँगे, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब आपने अपने आप को सेव किस तरीके से करना है? सबसे पहले जो मैं पीटीए की तरफ से आपको बता रहा हूँ, पीटीए की जानिब से मोबाइल सर्फिंग को गैर ज़रूरी डाटा चार्जेज़ से बचाव के लिए मुफ्त बैलेंस सेवर सर्विस बहाल कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद इस्लामाबाद टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने मोबाइल सार्फिन को आगाह करते हैं कि डाटा खत्म होने की हद पूरी होने के बाद इंटरनेट इस्तेमाल जारी रहने की सूरत में पे एज यू गो चार्जेस लागू हो सकते हैं। इससे बैलेंस गैर मुतवक्किल तौर पर कम हो सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके जो है मिसाल 10 जीबी भी है या 5 जीबी भी है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही 5 जीबी 6 जीबी खत्म होगा तो आपका बैलेंस जो है वो ज़ाया होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, जैज़ कंपनी के सार्फिन ने *275 हैश मिलाना है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपके जो बैलेंस है वो बचा रहेगा, ठीक है। आपका इंटरनेट जो ऑन होगा, जैसे ही आपका पैकेज खत्म होगा, आपका इंटरनेट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। इसी तरह है *44004 हैश, इसी तरह 6611 यूफोन के लिए है और 342 हैश जो है वो ज़ोंग के लिए टेलीनॉर के लिए सॉरी टेलीनॉर के लिए है। तो ये कोड्स आपने अभी भी खुद भी मिला लो, अपने साथ दोस्तों को भी बता दो, और ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उनको भी पता चल जाए और वो अपना बैलेंस सेवर लगा सकें। ये बैलेंस सेवर सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, यू नीड नॉट टू पे एक्स्ट्रा अमाउंट्स, ठीक है। और दूसरे नंबर पर मैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ताकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिससे आपका ये है कि इंटरनेट की स्पीड भी आपकी बेहतर होगी, साथ ही साथ आपको जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो आप एमबीज जो आप इस्तेमाल करोगे उससे भी अपने आप को महफूज रखोगे। सिर्फ मोबाइल में एक सेटिंग करने की देर है, ठीक है। तो आपको कमेंट्स के जवाब दे देता हूँ। इन nationality information we can write CNIC or student or guardian, please tell me. Nationality is Pakistan. You have to mention your Bayphone number और शनाख्ती कार्ड नंबर, और फादर का नंबर जो है ना वो नीचे आपको गार्डियन का देना होगा। सर मैंने बीकॉम के लिए सब्जेक्ट डिले हुआ है, जनरल मैथ बीए में ने दो लोगों ने क्यों रखा? अच्छा, इसमें वकास ऐसे है कि ये सब्जेक्ट का ऑलरेडी बहुत सी वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी वाले अभी किसी की नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। दे डोंट वांट टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, दे वांट टू, बस अब मैं क्या कह सकता हूँ, रोज़े के साथ मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बट मुझे सीरियसली बीकॉम के अंदर ना बीए जनरल अगर आप बीकॉम कर रहे हो आपके लिए जनरल मैथ जो है ना वो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बीए के लिए वो रखना ठीक नहीं था।
शाज़िया अजमल अमजद ने कहा है, मैं एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करवाना चाहता था पर इस फ़ी पे नहीं की। चालान एक्सपायर हो गया है और न्यू चालान भी जनरेट नहीं हो रहा है। पुराने चालान को एक्टिव कर सकते हैं, फ़ीस पे नहीं, आपकी नहीं हो सकती। असल में एक डेट होती है, वो डेट अगर गुज़र जाए देन आप उसको नहीं कर सकते हो। सर मैं एक अच्छा बाकी अगर आप इस दफ़ा सेंटर चेंज नहीं करवाना चाहते हो तो आपको एक अच्छा मशवरा मैं दे रहा हूँ, ठीक है? वो ये है कि आप इस दफ़ा पेपर स्किप कर दो, ठीक है? नेक्स्ट टाइम जो जब आपका जो है कोई और नेक्स्ट टाइम आएँगे तो आपके ₹400 या ₹600 फ़ी सब्जेक्ट फ़ीस है, वो फ़ीस पे कर दो, ठीक है? ₹600 फ़ीस के अगर आइडिया लगा दो 5 या तो उसको आप 2,000-2,500 रुपया आपका लगेगा, वो आपका किराया जो पैसे होंगे वो अगली दफ़ा वाले पेपर्स के साथ आप दे दो। सर एक क्वेश्चन है, अगर कोई बुक इंग्लिश में है और उसके पेपर अगर हम उर्दू में देना चाहें तो दे सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल 1431 हाँ, कर सकते हो। ये 1431 बिज़नेस जो है ना, ये मेरे ख्याल में टेली कम्युनिकेशन वाली बुक है, इसका पेपर आप दे सकते हो। अच्छा सर, बीए उर्दू मीडियम है क्या? फ़ीस कितनी होगी? उर्दू मीडियम ही है, ठीक है, फ़ीस इसकी तकरीबन 5 से 6,000 समथिंग है, ठीक है? आप मुझे मेल कर दो अगर आपने एडमिशन अप्लाई करवाना है। सर बीए की स्टूडेंट हूँ, एआईयू के इस प्रोग्राम में भी वीडियो बनाएँ। इंशाल्लाह ज़रूर, आई विल ट्राई। वैसे ऑलरेडी मेरी वीडियो है बट आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो फॉर यू। ये वही सर, मैंने ऑटम बीकॉम में एडमिशन लिया था, एडमिशन कंफर्म हो गया है, आने के बाद 4 दिन रिफंड फीस के लिए अप्लाई कर दिया है, कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो फीस वापस नहीं मिली। मैंने बीए जनरल अभी तक आपको फ़ौरन फीस नहीं मिलती, कम अप्रॉक्सिमेटली 6 से 7 महीने वो सम टाइम 1-1 साल भी लग जाता है, तो आपको वेट करना होगा। प्लीज़ रिप्लाई आगाही पोर्टल कैसे यूज़ करना है? चलिए फ़ारूक, आई विल ट्राई। वैसे मेरी ऑलरेडी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, पर फिर भी आपके लिए मैं एक अगेन वीडियो बना दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यूट्यूब इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।